हे गाइस, वेलकम टू ओटाकू एक्स। आज हम समझेंगे एक नई एनीमे जिसका नाम है डीमन स्लेयर। ये एक एक्शन शोनन एनीमे है जिसमें डीमंस रहते हैं जो कि इंसानों को खाते हैं और उन्हें रोकने के लिए डीमन स्लेयर्स रहते हैं। तो एपिसोड का नाम है क्रूअल्टी और एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि अपनी बहन को अपनी पीठ पर उठाकर कहीं ले जा रहा होता है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वही लड़का दिखता है जिसका नाम होता है तांजिरो, जो कि नीचे टाउन में चारकोल बेचने जा रहा होता है। लेकिन उसके भाई बहन भी उसके साथ जाने की जिद कर रहे होते हैं, लेकिन वो उन दोनों को मना कर देता है। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। फिर बीच में उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है नेजुको। वो लड़की कहती है कि जब से डैड पास आउट हुए हैं सब तुम्हारे साथ ही रहना चाहते हैं। फिर वो लड़की घर चली जाती है और फिर तांजिरो अपने रास्ते पर निकल जाता है। फिर तांजिरो नीचे टाउन में पहुंच जाता है और पूछता है कि किसी को चारकोल की ज़रूरत है। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ हमें चाहिए। फिर वहाँ एक लड़का आता है एक टूटी प्लेट के साथ जिसको एक आदमी मार रहा होता है। फिर वो तांजिरो कहता है कि तांजिरो वो आदमी मुझे मार रहा है क्योंकि वो सोचता है कि उसकी प्लेट मैंने तोड़ी है। क्या तुम बता सकते हो कि ये प्लेट किसने तोड़ी है? फिर तांजिरो उस प्लेट को स्मेल करता है और कहता है कि ये काम एक बिल्ली का है। फिर वो आदमी भी मान जाता है और फिर इधर बहुत रात हो जाती है तांजिरो को घर जाने में और उसके सारे चारकोल भी बिक जाते हैं। फिर एक आदमी कहता है कि तुम इतनी रात में जंगल में नहीं जा सकते। फिर तांजिरो कहता है कि फ़िक्र मत करो, मेरे पास अच्छी सेंस ऑफ स्मेल है। फिर वो आदमी कहता है कि जल्दी आ जाओ उससे पहले कि डीमंस आ जाए। फिर तांजिरो खाना खाता है और पूछता है कि डीमंस क्या होते हैं। फिर वो आदमी जवाब देता है कि डीमंस वो होते हैं जो इंसानों को खाते हैं, इसलिए तुमको रात में कहीं घूमना नहीं चाहिए। फिर तांजिरो पूछता है कि क्या डीमंस आपके घर में नहीं आ सकते? फिर वो कहता है आ सकते हैं। फिर तांजिरो कहता है ऐसे तो वो सबको मार देंगे। फिर वो कहता है डीमन स्लेयर हमारी रक्षा करते हैं डीमंस से और वो जितने हो सके उतने डीमंस को मारते हैं। फिर तांजिरो सोचता है कि आदमी अकेला है इसलिए इसके मन में ऐसे ख्याल आते होंगे। इसे अच्छा फील कराने के लिए मैं अपने भाई बहन को यहाँ ले आऊँगा और डीमंस जैसी कोई चीज़ नहीं होती, मैं इस पर बिलीव नहीं करता। फिर वो सोचता है कि मेरी दादी भी यही कहा करती थी। फिर सुबह हो जाती है और वो अपने घर की तरफ निकल जाता है, लेकिन वो जैसे ही आधे रास्ते पहुंचता है उसे खून की स्मेल आने लग जाती है और वो जैसे ही उसके घर पहुंचता है नेजुको बाहर में खून में लिपटी पड़ी मिलती है। फिर वो घर के अंदर देखता है तो उसे उसकी पूरी फैमिली मरी पड़ी होती है और फिर वो नेजुको को लेकर टाउन की तरफ निकल पड़ता है। वो सांस ले रही थी, लेकिन कुछ देर बाद नेजुको उठ जाती है और वो तांजिरो को नीचे गिरा देती है, लेकिन स्नो के कारण तांजिरो बच जाता है, उसे कोई चोट नहीं आती। फिर वो उठकर नेजुको से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तुम्हें ऐसे खड़े नहीं रहना चाहिए। इतने में नेजुको उस पर अटैक कर देती है। वो बड़ी होने लग जाती है और स्ट्रांग भी। फिर तांजिरो रोने लग जाता है। फिर नेजुको भी रोने लग जाती है। फिर वहाँ पर एक डीमन स्लेयर आता है जो कि नेजुको को मारना चाहता था, लेकिन तांजिरो उसे अपनी सिस्टर बताता है और कहता है कि वो किसी को हर्ट नहीं करेगी, वो उसे बचाना चाहता है। फिर वो हंटर कहता है कि वो चीज़ तुम्हारी बहन है। वो अगले ही पल उसको ले लेता है। फिर वो हंटर कहता है कि हिलना मत, मेरी जॉब हर एक डीमन को मारना है। फिर तांजिरो उसे समझाता है कि कैसे वो किसी को हर्ट नहीं करेगी और वो उसे वापस ह्यूमन बना देगा। फिर वो हंटर कहता है कि एक बार अगर तुम डीमन बन गए तो तुम वापस इंसान नहीं बन सकते। फिर तांजिरो उस हंटर के आगे झुक जाता है और कहता है प्लीज़ उसे मत मारो। फिर हंटर कहता है कि तुम जैसा एक कमज़ोर कैसे अपनी बहन को वापस पहले जैसा कर पाएगा। फिर वो हंटर अपने मन में कहता है कि मुझे पता है तुम चिल्लाना चाहते हो, अगर मैं यहाँ टाइम से पहुँच जाता तो शायद तुम्हारी फैमिली बच सकती थी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। फिर वो हंटर नेजुको को मारने ही जा रहा होता है कि तांजिरो एक्स उठाकर हंटर को मारने जाता है, लेकिन वो हंटर उसे आसानी से एक ब्लो में नीचे ही फेंक देता है। लेकिन तांजिरो के हाथ में एक्स नहीं थी और वो एक्स उड़ते हुए हंटर की तरफ आ ही रही होती है, लेकिन हंटर उस एक्स से बच जाता है और ये सारी चीज़ें नेजुको भी देख रही होती है और वो उस हंटर को एक लात मार के दूर कर देती है और तांजिरो की तरफ हाथ बढ़ा रही होती है। तो वो हंटर सोचता है कि वो उसे मार देगी, लेकिन वो उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। फिर वो उस हंटर पर अटैक करने लग जाती है और फिर वो हंटर अपनी स्वॉर्ड्स अंदर रखकर नेजुको को एक ब्लो में बेहोश कर देता है। फिर तांजिरो को सपने में अपनी फैमिली की है जो कि कह रही होती है कि हमने तुम्हें पीछे छोड़ दिया तांजिरो, हमें माफ़ करना, लेकिन नेजुको का ध्यान रखना। फिर तांजिरो उठ जाता है। फिर वो हंटर कहता है कि जल्द से जल्द सेगिरिया माउंटेन पहुंच जाओ और वहाँ पर तुम्हें एक बूढ़ा आदमी मिलेगा जिसका नाम है सुकांजी उरुडाकी। उसे बोलना क्यों तोमियोको ने मुझे यहाँ भेजा है। और वो कहता है कि नेजुको को सनलाइट में मत आने देना। फिर तांजिरो और नेजुको दोनों घर पर पहुँचते हैं और वहाँ वो उसकी फैमिली को दफना कर प्रे करते हैं और फिर वो वहाँ से माउंट सेगिरिया की तरफ निकल जाते हैं। और डीमन स्लेयर का एपिसोड 1 इसी तरह एंड हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अगला एपिसोड के लिए कमेंट कर देना और ऐसे ही एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स टिल वॉचिंग हियर, बाय।